हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। बात तो ये है कि स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इज़ पॉजिटिव व्हेन इट कीप्स यू आउट ऑफ डेंजर। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाता है व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी टू कोप। तो अब अगर जो है आपकी ये कैपेबिलिटी से कम जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके साइंस ये होते हैं कि आप ओवरवेल्म फील करते हैं, बर्न आउट फील करते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, एंग्जाइटी आपको शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है, और ये सब चीज़ें जो हैं दे कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, हम कौन सी ऐसे स्टेप लें कि जिससे हम स्ट्रेस को कम से कम कर सकते हों अपनी लाइफ में। उसकी सबसे एक जो चीज़ जो है जो अब बहुत ये माना जाता है कि मेडिटेशन जो है इज़ वन वे ऑफ फीलिंग काम इन बॉडी एज वेल एज इन योर माइंड। तो इसके लिए बहुत सी स्टडीज़ भी हुई हैं और वो ये कहते हैं कि इट लीव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, और इस तरह आपकी जो है वो स्ट्रेस में भी कमी होती है, आपके ब्लड प्रेशर में भी जो है वो कमी हो जाती है, और हार्ट रेट भी आपका जो है वो अच्छा हो जाता है। तो मैंने जैसे अब ट्राई मैं भी करती हूँ, लेकिन आप भी शुरू करें, और ये आप 10 मिनट शुरू में आप करें आराम से, आप बैठ के रिलैक्स होकर और 10 मिनट करें और फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, लेकिन रेगुलरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रेयर्स करते हैं, अब जिस रिलीजन से भी हैं, अगर आप प्रेयर्स करते हैं तो आप उसमें आप कई दफ़ा माला जपते हैं या तस्बीह करते हैं, तो आई थिंक दैट रियली लीव्स अ वेरी पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड। और जो है ख़ास तौर पर अगर आप फोकस करके जो है अपनी प्रेयर्स करें तो ये बिल्कुल मेडिटेशन ही की तरह एक चीज़ हो जाती है। अच्छा, उससे अगला पॉइंट ये है कि स्टिमुलेट योर वेगस नर्व। अब ये नर्व कौन सी है? ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेनियल नर्व, जो कि आपकी कनेक्ट करती है आपके ब्रेन को आपके हार्ट से, आपके लंग्स से, और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपके गट से। और इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर हार्ट रेट। इससे आपका डाइजेशन जो है वो उससे भी कनेक्शन है, और जो बहुत से आपके मसल्स जो हैं उनका भी इससे ताल्लुक़ है, और हद ये कि वो आपके जो थ्रोट में मसल्स हैं उनको भी उसमें भी आपका उसका कनेक्शन है। तो अगर आप इस नर्व को स्टिमुलेट करें तो दैट इनकरेजेस द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। अब डोपामिन क्या है? ये जो है ये हार्मोन है जो कि हैप्पी हार्मोन कहलाता है, और इसकी प्रोडक्शन जो है अगर आप इस नर्व को स्टिमुलेट करें तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आप काम फील करते हैं। अब इसको कैसे आप स्टिमुलेट करें? इसके बहुत सिंपल से तरीके हैं जिससे आप वो इस नर्व को जो है फ़ायदा हो सकता है, और वो ये है कि आप जो है एक्यूपंक्चर अगर कर सकते हों, गाना गाएं, सिंगिंग करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। और अगर ब्रीदिंग जो है वो आप डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन में भी वैसे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमिंग करते हैं, चैंटिंग जैसे मैंने आपसे कहा, तस्बीह करें या माला जपें, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव असर होता है आपकी बॉडी में। तो अब इसके अलावा जो है कोल्ड शावर्स जो हैं दे आर ग्रेट सोर्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। डोपामिन जो है वो हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे स्ट्रेस में कमी होगी। सनलाइट जो है, सूरज में अगर आप बैठते हैं तो इससे डोपामिन प्रोडक्शन होती है। मैसाज आप लेते हैं, बॉडी टच जो होता है, यानी कि अगर आप हगिंग करते हैं किसी से, अगर आप स्ट्रोकिंग करते हैं, दे आर प्लेजेंट टचेस, दे ऑल इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी ये भी एक हैप्पी हार्मोन है।
اگر آپ اسٹریس میں ہیں اور آپ کو سینسیشنز وہ ہو رہی ہیں، جیسے کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے ہارٹ پیلپیٹیشن ہو رہی ہے یا سینے میں درد ہو رہا ہے یا آپ کو جو ہے وہ آپ کے اسٹمک میں جو ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، تو آپ اس سے پریشان مت ہوں. آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کوئی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اور تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں جو آپ کو اس وقت فیلنگ ہو رہی ہے، چاہے ہارٹ کی پیلپیٹیشن، جسٹ ایکسیپٹ اٹ. اور آرام سے بیٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ یہ فائٹ اور فلائٹ کا رسپانس ہے میرے اسٹریس کی وجہ سے. یہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اگر آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ اس کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیں گے تو بلیو یو می، آپ جو ہے بڑے آسانی سے یہ واپس اپنے نارمل سیلف پہ آ جائیں گے. The less fearful you are from these sensations, the quicker you will come to normal. تو یہ آپ یاد رکھیں. اس سے آپ ڈریں گے جتنا زیادہ، اتنا زیادہ آپ اور زیادہ آپ کو پیلپیٹیشن ہوگی، اتنی زیادہ آپ کو ہارٹ میں مطلب ہارٹ میں درد ہوگا یا آپ کے جو ہے اسٹمک میں درد ہوگا. تو جتنا کم اس سے آپ فکر کریں گے اس کی، آپ کہیں گے یہ خود ٹھیک ہو جائے گا، اتنی ہی جلدی آپ واپس نارمل پہ آ جائیں گے. ایک اور جو بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارے اسٹریس کی، وہ یہ کہ ہم آرگنائز نہیں ہوتے. جو آپ کی پاس لسٹ ہے کام کرنے کی آج پورے دن کے لیے یا پورے ویک کے لیے، تو اس کی آپ ایک پورا جو ہے وہ لسٹ بنائیں، لکھیں، اور چاہے وہ 100% پوری ہوں یا نہ ہوں، لیکن کم سے کم جب آپ لکھ لیتے ہیں نا تو دیٹ ریڈیوسز دا وری اینڈ ٹینشن. اور اسی طرح ہیو اے فلیکسیبل آؤٹ لک. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اگینسٹ چلی جاتی ہیں، جو بھی ہم نے پلان کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی ہیں. سو آپ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ. اف اٹ ڈڈنٹ ہیپن، دیٹس اوکے، اٹس گاڈز ول. مے بی سم تھنگ بیٹر از کمنگ اپ مائی وے. تھینک یو.